गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर कर रहे हैं। एक पार्ट हमने पूरा थ्योरी और कुछ इलस्ट्रेशंस करी हैं। आज हम आगे कॉन्टिन्यूएशन में इस चैप्टर को कर रहे हैं। फोर्थ इलस्ट्रेशन से मैं शुरू करवाऊंगी। हम बुक जो है डॉक्टर एच.सी. मल्होत्रा और साहित्य भवन आगरा पब्लिकेशंस की जो है वो यूज़ कर रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि अगर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन रह जाती है तो उसे चार्ज करने के क्या नियम होते हैं। सबसे पहले बिजनेस इनकम में से सबसे पहले हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, फिर अनअब्सॉर्ब लॉसेस और फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर बच जाती है तो उसे किसी भी इनकम में से जो है वो चार्ज किया जा सकता है, घटाया जो है वो जा सकता है। तो इसी के ऊपर जो है वो बेस्ड है आपकी फोर्थ इलस्ट्रेशन। तो ध्यान से देखो, पहले हम इसको पढ़ते हैं। मिस्टर ए, पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 1819 एंड 1920 आर एज अंडर। 1819 बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉसेस बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस 35,000। करंट डेप्रिसिएशन जो है वो 25,000। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 10,000। और 1920 का दिया हुआ आपको बिजनेस प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 50,000, करंट डेप्रिसिएशन 30,000, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 30,000। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेस लॉस है। बिजनेस लॉस को जो है वो हम कैरी फॉरवर्ड जो है वो नहीं कर सकते। बिजनेस लॉस को इसलिए जो मकान संपत्ति की आय है उस करंट ईयर में से जो है वो उसको लेस करेंगे, क्योंकि आगे ले जाकर जो है वो सिर्फ बिजनेस इनकम में से ही लेस हो सकती है। हमने एसएससी का बेनिफिट जो है वो देखना है। तो हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 10,000 और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो है आपका बिजनेस लॉस जो है वो आपका 10,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। ये इनकम क्या हो जाएगी, नील। और बाकी बिजनेस लॉस कितना बचेगा, माइनस 35,000 में से 10,000 आपका चार्ज हो गया हाउस प्रॉपर्टी में से 25,000। ये क्या हो गया आपका अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस। और डेप्रिसिएशन हमारी करंट ईयर में चार्ज नहीं हो पाई, वो भी क्या बन जाएगी, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 25,000। ठीक है, अनएब्जॉर्ब लॉस हो गया 25,000, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो गई 25,000। उसके बाद जो है हम आगे लेके जाएंगे, बिजनेस इनकम है हमारी। तो बिजनेस इनकम नेक्स्ट ईयर हमारी कितनी है, 50,000। उसमें से सबसे पहले हम चार्ज करते हैं करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है, 30,000। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 30,000, बाकी कितना बचा 20,000। और आपका बिजनेस लॉस जो है ब्रॉड फॉरवर्ड वो कितना है 25,000। 25,000, लेकिन हम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं, 20,000 इसमें से सेट ऑफ हो जाएगा बिजनेस इनकम, क्योंकि जो बिजनेस लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करके किसी और इनकम में से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, सिर्फ बिजनेस इनकम में से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो है उसे चार्ज करेंगे। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो किसी भी हेड में से चार्ज की जा सकती है, तो वो हमारी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उनमें से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है, 25,000। उसमें से लॉस चार्ज नहीं हो सकता, अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकती है, उसको चार्ज कर लिया, 5,000 रहेगी। और जो 5,000 का अनएब्जॉर्ब लॉस है उसे आगे ले जाकर बिजनेस की इनकम में से सेट ऑफ किया जा सकता है। तो ये ध्यान से देखने की बात है। इसको हमने क्वेश्चन को किया। उसके बाद जो है आपका on the basis of the following information, commute the amount of depreciation allowance allowable to X and Y, a company chartered accountant concerned for assessment year 2021. Computers rate of depreciation 40%, written down value दी हुई है, typewriter 15%, 30,000 वैल्यू दी हुई है, फर्नीचर एंड फिटिंग 1 लाख, ऑफिस बिल्डिंग जो है उसका भी आपका 10%। लेकिन ये सारे अलग अलग ब्लॉक ऑफ एसेट्स में जो है वो आते हैं। स्टाफ क्वार्टर्स एरिया नॉट एक्सीडिंग 80 स्क्वायर मीटर 15
लाख, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 5% है। उसके बाद वो कहते हैं परचेज ए न्यू कंप्यूटर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये ऊपर 40% वाली कैटेगरी में चला जाएगा। कंप्यूटर्स के ऊपर 40% होती है तो वो 1,40,000 और 60,000 ऊपर चले जाएंगे। सोल्ड द बिल्डिंग फॉर 15,000, परचेज ए न्यू ऑफिस बिल्डिंग फॉर ₹40 lakhs ऑन 1/12/2019 के ऊपर जो है उसने परचेज की है। तो और परचेज बुक्स एनुअल फॉर प्रोफेशनल पर्पजेज 40,000, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन क्या है 40% है। लेकिन ये सेम ब्लॉक ऑफ एसेट्स नहीं है क्योंकि कंप्यूटर की कैटेगरी अलग है और बुक्स की जो है वो अलग है। तो सबसे पहले जो है हम कंप्यूटर्स का लेंगे। कंप्यूटर्स आपके हैं 1,40,000, परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 60,000, कितना हो गया 2 लाख। इसके ऊपर जो है 40% डेप्रिसिएशन कितनी हो गई आपकी 80,000 डेप्रिसिएशन हो गई। और उसके बाद आपका है टाइपराइटर सेकंड ब्लॉक, ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये सेकंड ब्लॉक हो गया। टाइपराइटर आपका कितने का है 30,000 का, और उसकी रिटर्न डाउन दी हुई है 15% के ऊपर डेप्रिसिएशन 45,000। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग, थर्ड ब्लॉक हो गया फर्नीचर एंड फिटिंग 1 लाख, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो दी हुई है आपको 10%। 10% कितनी हो गई 10,000। और उसके बाद जो है आपको दिया हुआ है स्टाफ क्वार्टर्स का, स्टाफ क्वार्टर्स फोर्थ हो गया, स्टाफ क्वार्टर 15 लाख के और 5% डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 75,000। और उसके बाद जो है आपका डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग जो है आपकी ऑफिस बिल्डिंग कितने में आपने परचेज की थी, अब आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी 5 लाख रुपए, और जो नई आपने परचेज की है वो कितनी है 40 lakhs की, 40 lakhs की, और टोटल कितनी होगी 45,000। और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो कितनी है, कितनी उसने बेच दी है 15 लाख की जो है उसने बेच दी है, क्लियर कट लिखा हुआ है। तो कितना अमाउंट आ गया रिटर्न डाउन वैल्यू का 30 lakhs। 30 lakhs में से जो नई बिल्डिंग परचेज की है, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि अब इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी रह गई 30 lakhs। लेकिन ये बिल्डिंग जो है परचेज की गई दिसंबर में, 1 दिसंबर, दिसंबर मीन्स दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 120 डेज जो है वो यूज़ हुई है लगभग, तो 180 डेज से कम जो है वो यूज़ हुई है, इसलिए इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो कितना लगेगा 10% जो है वो लगेगा। 10% कितना हो गया आपका 3 लाख, लेकिन हाफ डेप्रिसिएशन यहाँ हम कह सकते हैं सीधा लगा लें 5% जो है वो चार्ज होगी, हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 1.5 लाख रुपया। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 1.5 लाख रुपया। और एनुअल पब्लिकेशंस पे दी हुई है 40,000 के ऊपर 40%, वो हो गई आपकी 16,000 डेप्रिसिएशन। इसको एक बार और देख लो, जो बिल्डिंग परचेज की 5 लाख की रिटर्न डाउन वैल्यू थी, 40 lakhs की उसने नहीं परचेज की, 45 lakhs हो गया, और उसमें से 15 lakhs की उसने सेल कर दी, तो उसके पास बची 30 lakhs की। जो 40 lakhs की है नई बिल्डिंग परचेज की है, उसकी रिटर्न ऑन उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 30 lakhs, और जो परचेज किया है वो 1 दिसंबर को परचेज किया है, तो यानी वो 180 डेज से कम यूज़ होती है, 31 मार्च तक कैलकुलेट करें तो इसके ऊपर जो है वो आधी डेप्रिसिएशन लगेगी यूज़ होने की वजह से। तो हाफ डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से पूरी डेप्रिसिएशन 3 लाख, और हाफ डेप्रिसिएशन जो है वो आधी 1,50,000, और बुक्स की पब्लिकेशन पर जो है वो आपकी 16,000 जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। तो ये आपने जो है वो देखना है, क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। उसके बाद जो है आपका मैं सारी इलस्ट्रेशंस आपको इस चैप्टर की भी करवा रही हूँ। मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी यूट्यूब पर, जितने भी इस सेमेस्टर में आएंगे। उसके बाद देखो फ्रॉम द फॉलोइंग 6th इलस्ट्रेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कम्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिडक्टिबल इन कम्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। परचेज गुडविल ऑफ बिजनेस 2,50,000,
in April 2019, patent rights for 4 lakh in May 2019, purchase trademark in November 2019. तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुडविल है वो बिजनेस की एसेट है, इसके ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं होता, कभी भी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं होता है। और अगर इसको बेचा जाता है तो इसका जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल गेन में कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। लेकिन ये जो ट्रेडमार्क है और आपके पेटेंट राइट्स हैं, इनके ऊपर 1999 से जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। पेटेंट राइट्स के ऊपर भी 25%। पेटेंट राइट्स जो हैं वो आपके 4 लैक्स के हैं, पेटेंट राइट्स आपके 4 लैक्स के हैं, उसके ऊपर 25% जो है आपका डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1 लाख रुपया। लेकिन ट्रेडमार्क जो है वो कब उसने परचेज किया, इन नवंबर 2019। नवंबर मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये लगभग जो है 180 डेज से कम यूज़ हुआ, 150 डेज के करीब जो है वो यूज़ हुआ। तो इसके ऊपर जो है 3 लाख के ऊपर 25% यानी कि 7.5 लाख, उसका हाफ जो है चार्ज किया जाएगा, 3,75,000 डेप्रिसिएशन जो है वो सॉरी 37,500 जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। 37,500 जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,37,500। तो जब 180 डेज से कम यूज़ होती है तो हम हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसमें मंथली और डे वाइज जो है वो डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जाती इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 180 डेज से कम यूज़ होती है तो हाफ, 180 डेज से ज़्यादा यूज़ होती है तो फुल डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाती है। उसके बाद देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग details commute the depreciation allowance allowable to Mr. A under the Income Tax Act 1961 for assessment year 2021. Written down value of plant and machinery on 1st April 2019, 3,60,000. Addition to plant made on 1st August 2019 to increase the production of a plant of an article, and that is 85,000. Cost of machinery purchased on एक बीज but not installed during the year. Sale proceed of original machinery which was originally bought on 1st April 2017, 84,000, 1 lakh की। Machinery destroyed in a fire accident on 20/3/20, original cost 25,000 when purchased. Amount received from insurance is 15,000. The rate of depreciation is 15%. तो ये क्वेश्चन आपने देखा। यहाँ पर एडिशनल प्लांट जो है वो 85,000 का परचेज किया गया है और रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट आपको दी गई है 3,60,000। एडिशनल प्लांट जो आपने परचेज किया 85,000 का, ये हो गई आपकी 4,45,000। उसके बाद एक मशीनरी जो है इसमें 1 लाख रुपए की सेल कर दी गई, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, और एक डिस्ट्रॉय होगी जिसे 15,000 रुपये इंश्योरेंस में से मिला। जो इंश्योरेंस से मिलेगा वो हम सेल प्राइस ही मानते हैं, तो 15,000 रुपये जो है इंश्योरेंस से मिला, 1,15,000। तो आपकी जो मशीनरी रह गई वो 3,30,000। उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 15%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 15%, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15,000 जो है वो आ जाएगा 49,500। और एक मशीन जो है हमने 85,000 की एडिशनल परचेज़ की थी, वो अगस्त में परचेज़ की थी और वो 180 डेज से ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसके ऊपर जो है 20% मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हो रहा है, 20% जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन इस साल में मिलेगी। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 66,500। तो इसको लेस कर देंगे, वो आपकी अगले साल के लिए क्या आ जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर अगले साल वही प्रोसेस, परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस होल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर पूरा ब्लॉक बेच देते हैं तो वो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आएगा, वैसे मशीनरी की वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं आएगी। उसके बाद देखो 8th इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। 8th इलस्ट्रेशन जो है,
आप देखो ध्यान से, 8th इलस्ट्रेशन क्या कहती है, यू आर given the following particulars in respect of assets of Mr. X commute depreciation allowable as per the Income Tax Act for assessment year 2021. Written down value of the plant and machinery on 1st April 2019 3,24,000, additional to plant made on 1st December 2019 to produce an article 1 lakh, machinery purchased on 31/12/19 which could not be installed during the year. इंस्टॉल नहीं हुई उसका तो हमने कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि सेल प्रोसीड ऑफ मशीनरी विच वाज ओरिजिनली परचेज्ड ऑन 1/4/2017 फॉर 1 लाख की उसने बेच दी। और मशीनरी डैमेज इन ए फायर एक्सीडेंट ऑन 20/3/20 which original cost on the date of purchase was 50,000. The amount received from insurance company is 30,000. तो जो सेल प्रोसीड है वो 1,30,000 है, 30,000 है। और डेप्रिसिएशन जो है वो हमने चार्ज करनी है। जो नई मशीनरी आपने परचेज की है वो 1 दिसंबर 2019 को की है, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो कितना कैलकुलेट किया जाएगा, 7.5% जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है ये, क्योंकि 3 तरह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। जो मशीन परचेज की है उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी जो है वो आपका लगेगा, और वो कब परचेज की गई, दिसंबर में, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ लगेगा, वैसे भी डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा, और बाकी के ऊपर जो है वो आपका डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट जो है वो किया जाएगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है, रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है आपको 3,24,000, और परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी हो गई, 1 लाख, जो कि दिसंबर में परचेज की गई है, 180 डेज से कम यूज़ होती है। फिर सोल्ड 1,30,000 की एक मशीनरी परचेज की, एक डिस्ट्रॉय हो गई 30,000 की, 1,60,000 की जो है वो सेल कर दी गई, आपकी हो गई 2,64,000। इसमें से जो है 1 लाख की जो मशीनरी है उसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि वो परचेज की गई दिसंबर में, तो उसके ऊपर जो है आपका 7,500 डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। बैलेंस 1,64,000 के ऊपर 15% जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और 1 लाख वाली मशीन के ऊपर ही 10% जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाएगा, क्योंकि वो 180 डेज से कम जो है वो यूज़ होती है, 180 डेज से जो है वो कम यूज़ होती है। पहले देखो उसके ऊपर 7.5% हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि दिसंबर में परचेज की गई। बाकी बैलेंस बचा 1,64,000, उसके ऊपर जो है आपका 15% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 24,600, और जो नई मशीनरी परचेज किया उसके ऊपर 10% जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 10,000। टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी चार्ज की जाएगी, 41,600, और नीचे आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू 2,21,900, जो कि वो आपके अगले उसमें जो है वो यूज़ होगी। क्लियर है, क्लियर हो जाना चाहिए आपको डेप्रिसिएशन का। और इसी तरह से आपका ये 9th इलस्ट्रेशन है, 10th इलस्ट्रेशन है, 11th इलस्ट्रेशन है। तो आप इसको देख सकते हो। 9th इलस्ट्रेशन को देखो आप, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन द डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख रुपया। प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 15/5/2019 फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10 लाख रुपया। ऑन जून द सेसी परचेज द फॉलोइंग एसेट्स 1 लाख, ऑफिस अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर फॉर गेस्ट हाउस 60,000, कार जो है वो 4 लाख। प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 10/11 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो 3 लाख। तो इसमें जो है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो दिया हुआ है आपको 12 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 मई उसके ऊपर जो है नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो 20%। ऑफिस अप्लायंसेस ये अलग ब्लॉक बनेगा, एयर कंडीशनर का अलग, कार का जो है वो अलग, सारों के ऊपर अलग अलग जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। और प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 10/11 3 लाख, इसके ऊपर भी एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो आप देख ही लो, इस क्वेश्चन को मैं करवा देती हूँ आपको।
प्लांट एंड रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख। 12 लाख के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन आपकी कितनी हो गई, 1,80,000। और प्लांट एंड मशीनरी जो है वो परचेज किया गया ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख का। 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन आपकी हो गई। पूरा साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी क्योंकि 180 डेज से ज़्यादा यूज़ होता है। 1,50,000 प्लस एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन कितनी हो गई इस प्लांट एंड मशीनरी की, 3.5 लाख रुपया। उसके बाद जो है वो कहता है ऑफिस अप्लायंसेस की 1 लाख के ऊपर 15%। ये थर्ड कैटेगरी हो गई, ये सेकंड कैटेगरी हो गई, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। 15% के ऊपर जो है वो 15,000। और फोर्थ जो है वो है आप एयर कंडीशनर जो है 60,000 के ऊपर 15%, 9,000 हो गई डेप्रिसिएशन। और कार के ऊपर जो है 4 लाख के ऊपर 15% जो है वो कितनी हो गई, 60,000 हो गई। और जो लास्ट में प्लांट एंड मशीनरी जो है वो परचेज किया गया है वो 10/11/2019, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 160 डेज़ के करीब करीब जो है वो यूज़ किया जाता है। 180 डेज से कम जो है वो यूज़ किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन जो है इसमें हाफ लगेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो 3 लाख के ऊपर 7.5%, 22,500। और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो आपका 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन वो चार्ज किया जाएगा, वो आपका हो जाएगा 30,000। और टोटल जो है वो आप कर लोगे वो आपके पास आ जाएगी, डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। तो ये लगभग सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने करवा दिए हैं आपको। तो ये चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। आप अपने आप अब कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एक आधा क्वेश्चन जो है वो बुक के हिसाब से रह गया है, इलस्ट्रेशन उसकी। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है इसको करो। डेप्रिसिएशन का चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन जो है वो करने के लिए आ जाता है। तो गुड बाय बीकॉम फाइनल ईयर, टेक इट सीरियसली और इसको पूरा जो है वो आप कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।